जय यीशु की क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज 18 दिसंबर 2022 आगमन काल का चौथा रविवार है। आज के पाठ नबी यशायाह अध्याय 7 पद संख्याएं 10 से 14। दूसरा पाठ संत पौलुस का रोमियों के नाम लिखा हुआ पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 7 और सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 1 पद संख्याएं 18 से 24 तक। आगमन काल का चौथा रविवार ईश्वर के आश्वासन का रविवार है। कोई इस पर विश्वास करता है या नहीं, इसे गंभीरता से लेता है या नहीं, यह व्यक्ति के भाग्य का फैसला करता है। संत पौलुस ने ईश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास किया, जबकि राजा आहाज ने इस पर विश्वास नहीं रखा। माता मरियम अपने संपूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर की योजना को दूसरे क्षेत्र में ले गई। हमें मानव इतिहास में और प्रत्येक मानव व्यक्ति के इतिहास में ईश्वर के हाथ को कार्य करते हुए देखने के लिए बुलाया गया है। भले ही सब कुछ अंधकार में दिखाई दे रहा हो, ईश्वर के तरीके हमेशा अलग ही होते हैं। नबी यशायाह अध्याय 55 पद संख्या 8 में प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। नबी यशायाह का पहला पाठ हमें 734 और 733 ईसा पूर्व में वापस ले जाता है, जब राजा आहाज ने दक्षिणी राज्य यहूदा पर शासन किया था। इज़राइल यानी उत्तरी साम्राज्य और सीरिया के राजाओं ने यहूदा के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। आहाज इन शत्रुओं से डरता था। ईश्वर से चिन्ह मांगने के बजाय आहाज ने अशूर के तिग्लत पिलेसर से उसे और यहूदा को बचाने के लिए अनुरोध किया। इससे पहले कि अशूरी भी जवाब दे पाते, नबी यशायाह आहाज के पास एक संदेश लेकर आया, जो आज के हमारे पहले पाठ में पाया जाता है। आहाज ने नबी को उपकृत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह अशूर की सहायता के प्रति आश्वस्त था। इस कारण यहोवा नबी यशायाह के द्वारा कहता है, मैं जानता हूं कि तूने अपने निज पुत्रों में से एक को मार डाला और अब एक और पुत्र उत्पन्न होगा और वह दाऊद के वंश को बढ़ाएगा और तू उसका नाम इम्मानुएल रखना। अंतर भजन राजा दाऊद के स्तोत्र है, जो कि मंदिर के पूजन विधि की परिस्थितियों के आसपास विकसित हुआ है। स्तोत्रकार स्वीकार करता है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वह सब यहोवा का है। कोई भी प्रभु के पर्वत पर चढ़ने के योग्य और सक्षम नहीं है। इस भजन में यशायाह और यिर्मयाह की भाषा भरपूर मात्रा में है। झूठ और छले से बचने के लिए साफ हाथ और शुद्ध दिल की आवश्यकता है, जो हमें प्रभु से प्रचुर आशीर्वाद के योग्य बनाएगी। भाई और बहनों, दूसरे पाठ रोमियों को लिखे हुए पौलुस के पत्र से लिया गया है, जहां संत पौलुस स्वयं को मसीह यीशु का दास, एक प्रेरित और सुसमाचार के लिए अलग किया गया व्यक्ति कहता है। संत पौलुस का आत्म विवरण हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। पौलुस यहां यीशु को दाऊद के वंशज और ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करता है। पौलुस
पत्र के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए यह कहता है कि यह यीशु के नाम के निमित्त सभी अन्य जातियों में विश्वास की आज्ञाकारिता लाने के लिए है। यहूदी ईसाई स्वयं यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं। पौलुस रोम में विश्वासियों को संत होने के लिए बुलाए गए लोगों के रूप में भी संबोधित करता है और फिर पवित्र मिसा में अक्सर उपयोग किए जाने वाले वाक्यांश के साथ आता है, हमारे पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको अनुग्रह और शांति। आज का सुसमाचार पाठ एक नाजुक मामला प्रस्तुत करता है। यूसुफ और मरियम की सगाई हो चुकी है, वे पति पत्नी हैं और फिर भी वे एक साथ नहीं रह सकते हैं और संभोग को व्यभिचार माना जाएगा। यूसुफ एक सम्मानित व्यक्ति था और इसलिए वह ईश्वर की इच्छा जानने के लिए बुद्धि के साथ पूरे मामले को देखता है। जैसा कि हम नबी योएल अध्याय 2 पद संख्या 28 में पाते हैं, उसके बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडे लूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे वयोवृद्ध स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यूसुफ ईश्वर द्वारा दिए गए सपनों में और उसके दूत के माध्यम से ईश्वर की इच्छा को समझ लेता है। सन्मति अध्याय 1 में पद संख्या 23 में यशायाह नबी के अध्याय 7 और पद संख्या 14 को एक मोड़ के साथ प्रस्तुत करता है। यशायाह की भविष्यवाणी की युवती एक कुंवारी बन जाती है जिसे मरियम यीशु की मां बनना तय है। यूसुफ से उसे यीशु नाम देने के लिए कहा गया है। जो नाम देता है वह अपने अधिकार को प्रदर्शित करता है। आदम ने सभी वनस्पतियों और जीवों का नाम रखा। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 19 में। यूसुफ ने मरियम के पुत्र का नाम यीशु रखा, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था। इस प्रकार वह यीशु का पालक पिता बन जाता है। धन्य हैं वे जो ईश्वर के आश्वासन पर भरोसा रखते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का यह चौथा रविवार आश्वासन का रविवार और आने वाले इस सप्ताह के दिन हमें आश्वासन दें कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे लिए प्रभु मसीहा है और जल्दी ही वह जन्म लेकर हमारे बीच में आने वाले हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।